नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बर परिवार में। एक साधक हैं, उन्होंने बहुत दिन पहले अप्सरा साधना में दीक्षा ली थी। वो अपना सब कुछ गुप्त रखना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि हम अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग में उनका अनुभव बताएं। उन्होंने अपने सारे अनुभव हमें मेल किए हैं। आइए पढ़ते हैं उनका मेल कि वो क्या लिख रहे हैं। चरण स्पर्श गुरु माँ, आपके सानिध्य में मैंने अप्सरा साधना संपन्न की है। प्लीज़ आप मेरा नाम, पता, एड्रेस और अप्सरा का नाम ना बताएं। मैंने इस पे खूब मेहनत की। आपके दिए हुए सारे मंत्रों का मैंने जप किया, अनुष्ठान मैंने संपन्न किए और मेरे ऊपर कृपा आपकी सदा बनी रही, जिससे मुझे अप्सरा सिद्धि हुई है या अप्सरा मंत्रों में मुझे सिद्धि मिल चुकी है। मैं अपने अनुभव अपनी आवाज़ में भी भेज सकता था गुरुजी, आपने कहा भी, लेकिन मैं आपकी आज्ञा नहीं मानी। उसके लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि अप्सरा ने कहा है कि अपने मुख से यदि तुम किसी को मेरे बारे में बताओगे तो मैं नाराज़ होकर के चली जाऊंगी और मैं किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता। गुरु माँ जी, आप समझ जाइए कि मैंने इतनी मेहनत की है, इसी कारण मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं भेज रहा हूँ। पर मैं फिर भी चाहता हूँ कि सबको पता चले कि पीताम्बरा परिवार में कितनी शक्ति है और मेहनत और लगन में कितनी शक्ति है, गुरु के आशीर्वाद में कितनी शक्ति है। इसलिए मैं आपको ये अपने अनुभव मेल कर रहा हूँ। मेरा आप सारा परिचय गुप्त ही रखें। मैंने अप्सरा का जो अनुष्ठान संपन्न किया उसमें मुझे सफलता मिली। मैंने कड़ी मेहनत की। मुझे पहले दिन ही घुंघरुओं की आवाज़, खुशबू आना, जो कि नॉर्मल अनुभव सबको होते हैं, मुझे भी हुए। लेकिन एक रात्रि को अप्सरा मेरे बिल्कुल निकट आ गई थी और उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। उस दिन मैं समझ गया कि मुझे अब अप्सरा के दर्शन होने वाले हैं। मैं आपके बताए अनुसार मालाएं हमेशा तैयार रखता था और हमेशा अपने हाथों से फूल तोड़ करके लाता था और माला उसके लिए तैयार रखता था। एक रात्रि वो इस प्रकार से प्रकट हुई कि मैं शब्दों में नहीं कह सकता हूँ। पूरे कमरा धुआं धुआं से भर गया और एक आकृति ने स्त्री का रूप ले लिया। दिव्य स्त्री थी, 22-23 साल की हैं। दिव्य स्वरूप है, वर्णन करना मुश्किल है। अगर मैं किसी फिल्मी हीरोइन से उसकी कल्पना करूँगा तो सभी को फेक लगेगा, लेकिन वो कुछ खूबसूरत लड़कियों का कॉम्बिनेशन जैसा था और वह हाथ में एक पुष्प लिए थी और मैंने उन्हें कहा, देवी आप अगर प्रसन्न हैं तो ये माला स्वीकार कीजिए। लेकिन वो तुरंत गायब हो गई। तो मैंने सोचा शायद मेरे से कोई गलती हुई। लेकिन रात्रि को जब मैं सो गया साधना संपन्न करने के बाद, तो फिर से मुझे उनके दर्शन हुए और उसने कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें दर्शन दे सकती हूँ और लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। हाँ, जब जब तुम मुझे बुलाओगे मैं आऊँगी, लेकिन अपने मुख से मेरे बारे में किसी से वर्णन ना करना, किसी से मेरे बारे में ना कहना। मैं तुम्हें ऐसे गुप्त रहस्य बताती हूँ, वो तुम सुनो। मैं आत्मिक रूप से उठकर बैठ चुका था, शरीर शायद मेरा सो रहा था। अप्सरा ने बताया कि जीवित जो परम मनुष्य हैं वो कौन से हैं। मैं इस बात को समझ नहीं पाया, लेकिन जब मैंने आपसे डिस्कस किया तो आपने मुझे बताया कि वो क्या कहना चाहती हैं। उसने मुझे भोले शंकर का एक गुप्त मंत्र दिया और कुबेर जी का भी एक गुप्त मंत्र दिया और उसने मुझे ब्रह्मांड का एक रहस्य बताया कि आप जितनी चाहे तपस्या कर लो, मोक्ष, परलोक, स्वर्ग सब अस्थाई हैं। परम आनंद की अगर आप अनुभूति करना चाहते हो तो ध्यान मार्ग को अपनाओ। और जब जब मैं उसे बुलाता हूँ वो मेरे सामने प्रकट हो जाती है। कभी कभी स्वप्न के माध्यम से वह नृत्य करती हुई प्रकट होती है और उनका नृत्य इस तरह का होता है जैसे जो हमारे देश में जो प्राचीन नृत्य पद्धतियाँ हैं, यानी कि जो डांस की जो कलाएं हैं, उस तरह की वो
नृत्य करती हैं, मुझे उनके नाम पता नहीं। वैसे मैंने नेट पे सर्च किया था तो कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम की तरह ही कुछ नृत्य वो करती हैं और उनका रूप जो है बहुत मनमोहक है। मैं उदास हो जाता हूँ जब वो जाती हैं। गुरुजी, मैंने अपना मंत्र जब आपके कहे अनुसार बढ़ा दिया है, पर वह कतई राजी नहीं है कि वो मेरे साथ आकर के रहे। मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ। मैंने उन्हें मित्र रूप में सिद्ध करने का प्रयास किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ हमेशा रहे। वह कभी कभी आती हैं, लेकिन वो इतनी नटखट हैं या इतनी चंचल हैं कि जब मैं कभी कभी बुलाता हूँ तब नहीं भी आती हैं। हालांकि जो भोग आपने बताया था वो मैं उसे हमेशा प्रदान करता हूँ, फिर भी वो इस तरह की गलतियाँ करती हैं कि मेरे सामने ठीक से नहीं आती है। और उसने जो मुझे एक गुप्त मंत्र दिया है, अपना भी एक उसने गुप्त मंत्र दिया है, वो मैं अब जप करने वाला हूँ। उसके लिए जो मुझे माला चाहिए गुरुजी, आप वो मुझे भेज दीजिएगा। और गुरुजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके कारण ही मुझे ऐसी दिव्य स्त्री के दर्शन हुए। मेरी कोई लालसा नहीं कि वो पत्नी रूप में मेरे साथ रहे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब जब मैं उसे बुलाऊँ वो आ जाए। मैंने अभी तक कोई नियम नहीं तोड़ा है, ना ही मैं तोड़ूँगा गुरुजी। बस अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें और इस बात को मुझे क्षमा कर दें कि मैंने आपसे आपकी आज्ञा नहीं मानी है और आपको वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं भेजा है, क्योंकि उसने कहा है कि मैं अपने मुख से जिस दिन उसका वर्णन किसी के साथ भी करूँगा तो वो मुझे छोड़ कर के चली जाएगी। मुझे उसका मंत्र सिद्ध हो गया है। उसने मुझे एक दिव्य औषधि भी बताई है और वो दिव्य औषधि किस प्रकार बनती है, किन कामों में आती है, वो मुझे पूरा वर्णन इसका करके देगी। गुरुजी, अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखें और जो मुझे संस्कारित माला चाहिए, प्लीज़ उसे आप मेरे एड्रेस पे कोरियर कर दें। धन्यवाद।